हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है। क्या आप आज प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? अरे पादरी साहब, अब क्रिसमस भी तो खत्म हो गया ना। रिलैक्स कर रहे हैं क्या, ऐसा कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना हमारे जीवन के अंतिम दिन तक जारी रहना चाहिए। वे आज, कल और हमेशा एक समान रहने वाले परमेश्वर हैं। केवल त्योहार के समय नहीं, मसीह में आनंदित होना वास्तविक मसीह जीवन है। आइए प्रार्थना से आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी महानता पर मनन करने का हमें अनुग्रह दें। आपके प्रेम के लिए आप में आनंदित और मगन होने में हमारी मदद करें। नए साल में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। आपकी आशीषों में आगे बढ़ने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह ब्रेक लेने का समय नहीं है। दोबारा 31 तारीख को नजर आएंगे। क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर लिया ना, अब एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा से 31 तारीख को नजर आएंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो यह गलत है। लापरवाह बिल्कुल ना हो। यह एक काफी महत्वपूर्ण समय है। अपने आप को तैयार करें, प्रभु के प्रेम पर मनन करें, उनकी भलाइयों को याद करें और उनकी अच्छाइयों के लिए उनका धन्यवाद करते हुए जीवन बिताएं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, विश्वास करते हैं ना? यह सत्य है। करीब 33.5 साल तक उन्होंने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया। 30 साल तक वे अज्ञात ही रहे, लेकिन 3.5 साल में उन्होंने कई सारे चमत्कार किए। उनके आने के कारण को उन्होंने बताया। यह संसार शाश्वत नहीं है, स्वर्ग जाने का रास्ता उन्होंने मनुष्यों को बताया। एक मनुष्य को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए क्या करना है, यह उन्होंने सिखाया। मनुष्य को अपने पापों से पश्चाताप करना है, उसे मन फिराना है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने लोगों को सिखाया। अगर आज मेरे जैसे सेवक यदि वचन सुनाते हैं तो हमारा जो आधार है प्रभु यीशु मसीह के वचन ही है। उन्होंने जो सिखाया उसी के सार को हम आप तक दोबारा पहुंचाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम मन फिराएं और उनके साथ में हम कनेक्ट हों। यह भक्ति प्रभु को देख आने की भक्ति नहीं है। लोग कहते हैं हम वहां दर्शन करने गए थे। मसीह यीशु के साथ में संगति करते हुए दिन प्रतिदिन उनके साथ जीवन बिताना ही मसीहियत है। यीशु को जानने वाले संसार का तिरस्कार करेंगे। जो उनकी धार्मिकता से प्रेम करते हैं, अधर्म से बैर करते हैं। हर एक वह जन जो मसीह यीशु से जुड़ा है, जिसने मसीह यीशु को अपना प्रभु जाना है, उसे हर एक अधर्म से दूर रहना है, वचन कहता है। क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है? बीते कई दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय, एक उद्धारकर्ता के जन्मने के विषय हम सुनते आए हैं। क्या इन उद्धारकर्ता को आपने स्वीकारा है? यीशु मसीह हमें आशीष देकर, चंगाई देकर, शांति देकर वापस जाने के लिए नहीं आए। हमें हमेशा हमेशा के लिए पापों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए, क्रूस पर अपनी जान को देने के लिए प्रभु यीशु आए। उनके प्रिय शहर यरूशलेम में उन्होंने कई चमत्कार किए, उन्होंने कई शिक्षाएं दी। कई बार आराधनालय जाकर वहां की परिस्थितियों को ठीक करने का, उन्हें बदलने का उन्होंने कई बार प्रयास किया। लेकिन उन दिनों में शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं स्वीकारा। आज भी जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके नाम को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है, उन्हें जानकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज तक हमारे जीवन में हमने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कई लोगों ने ऐसी गवाही दी है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने जन्म ही मसीही परिवार में लिया है। कितने सारे क्रिसमसेस को देखा है,
कितनी बार बाइबल से वचनों को सुना है, कई बार बाइबल को पढ़ा भी है, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल दिमाग से, केवल बुद्धि ही में वचन को जाना है। केवल सैद्धांतिक तौर पर वे वचन को जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना है। क्या कहीं आप तो ऐसे नहीं? एक वचन देखिए, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 41वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, जब वे नगर के निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोए। कौन सा नगर? बेतलेहम नहीं, बेतलेहम के पास में जो यरूशलेम नगर था उसे देखकर वे रोए। कई बार वे बेतलेहम से यरूशलेम तक पैदल चलकर आए और आराधनालय में उन्होंने वचन सुनाया। उन्होंने शास्त्रियों फरीसियों को वचन सुनाया, उनके मन फिराव का प्रयास किया। जब वे अंतिम बार उस शहर के पास आते हैं, वे पहाड़ पर चढ़कर वे वहां पर प्रार्थना करते हुए रोते हैं। वो स्थान आज भी वहां मौजूद है। आजकल वहां पर एक चर्च है। उस पर्वत के ऊपर यदि आप चढ़ें तो आपको पूरा यरूशलेम नजर आएगा। यरूशलेम का पूरा शहर, वहां की जो सुंदरता है, वहां के जो विभिन्न पहाड़ है, वो पूरा शहर नजर आता है। वे उसे देखकर रोते हैं। क्यों रोते हैं? यह प्रभु का नगर है, प्रभु का चुना हुआ नगर है। वह प्रभु का चुना हुआ वायदे का प्रदेश है। वहां पर परमेश्वर का आराधनालय है। वहां के सियोन पर्वत के जिक्र को हम कितनी बार बाइबल में पाते हैं। ऐसे नगर में उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें क्रूस पर टांगा जाएगा। इस नगर ने उनका तिरस्कार किया, उन्हें नहीं स्वीकारा। इस बात को सोचकर वे रोते हैं। क्या ही भला होता कि तू इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। अरे 25 तारीख तो हो चुकी है ना, क्रिसमस अब निकल चुका है। क्या आप ऐसा तो नहीं कह रहे? भूमि पर उन लोगों को शांति जिनसे वे प्रसन्न हैं, क्या आपने उस शांति को अपने जीवन में पाया है? अगर जीवन में पाप होगा तो शांति कैसे मिलेगी? जब पाप को मानकर छोड़ देते हैं, प्रभु कहते हैं तू शांति में जा। उनके पास जो पापी आए उन्हें शुद्ध करके, पवित्र करके शांति के साथ वे भेजते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम प्रभु की आराधना करते हैं, क्या हमारे अंदर वास्तविक शांति है, या फिर अब भी विभिन्न परेशानियों में लिप्त हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर दूसरों से भिड़ रहे हैं, यहां तक कि आराधनालय में भी एक दूसरे के साथ में मुकाबला करते हुए प्रभु को अब भी दुखी कर रहे हैं। त्योहार का नाम लेकर जब हम लड़ाई झगड़े को स्थान देते हैं, उत्सव मनाने के दौरान परमेश्वर का आनंद कहीं नजर नहीं आता, केवल मानवीय आनंद नजर आता है। इस उछल कूद को देखकर क्या प्रभु दुखी नहीं होंगे? ये क्या मेरे जन्मदिन को तुम इस प्रकार से मना रहे हो? मेरी आराधना करने वाले नजर नहीं आ रहे? हृदय को समर्पित किए बिना केवल शारीरिक तौर पर वे नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी के तौर पर, आत्मिक लोगों के तौर पर टूटे हुए मन के साथ वे मेरी आराधना नहीं करते। जब प्रभु यह देखते हैं, कितना अधिक यह चीजें उन्हें दुखी करती होंगी। आपको शांति देने के लिए वे यहां आए, लेकिन आप उन्हें स्वीकार नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए जन्म लेते हैं। उनका नाम यीशु रखा जाएगा और वे अपनी प्रजा को पाप से छुड़ाएंगे, वे उनका उद्धार करेंगे। वचन हमें बताता है। मसीही मसीही कहकर जब आप पाप करते रहते हैं तो क्या प्रभु इससे दुखी नहीं होते हैं? मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं कहते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी अनुसार जीते हैं। क्या इससे कोई लाभ है? वे आपको शांति देने के लिए आए, लेकिन आप समझ नहीं रहे, अपना नहीं रहे, मान नहीं रहे। 42वीं आयत में वे क्या कह रहे हैं? भला होता कि तू इस कुशल की बात को जानता। भला होता कि तू इन कुशल की बातों को जानता। साल के अंत में दोबारा प्रभु हमें एक चॉइस दे रहे हैं। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता है, तुम्हारे लिए एक रक्षक है कहते हुए इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु हमें दोबारा एक मौका दे रहे हैं। इसे भूलकर शारीरिक तौर पर हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
मुझे बचाने आए प्रभु यीशु मसीह को मुझे अपना उद्धारकर्ता बनाना है। अपने पापों के बंधन से मैं बाहर आना चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र होना चाहता हूं। क्या आप में नए साल में प्रभु के लिए जीने की, उनकी महिमा के लिए जीने की इच्छा है? यदि नहीं, तो फिर इसका क्या लाभ? भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बात जानता। आखिरकार बार बार क्यों प्रभु हमें इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं? अपने वचन से वे हमसे बात कर रहे हैं। अपने वचनों द्वारा परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। आपसे 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 वे बात कर रहे हैं। साल के अंत में हम पहुंच चुके हैं। क्या आपने मन फिराया, पश्चाताप किया? क्या आप में टूटा मन है? क्या आपने निर्णय लिया है? प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है? उनके साथ संगति करते हुए क्या आप जीवन बिता रहे हैं? अब भी यदि आप प्रभु के प्रति लापरवाह रहे, अनजान व्यक्ति को कम सजा मिलेगी, लेकिन जानकार को ज्यादा सजा मिलने वाली है। कई बार आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, बार बार आप उनके बारे में सुनने के बावजूद भी यदि पाप करेंगे, क्या प्रभु चुप रहेंगे? क्या कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। चीजों को आप हल्के में ना लें। आप कुछ भी करेंगे, प्रभु माफ करेंगे। वे सहनशील है, सहन करेंगे। जी हां, वे काफी सहनशील हैं और उनका क्रोध केवल क्षण भर का है। यूसुफ और मरियम घर घर जाकर, मेरी पत्नी गर्भवती है, थोड़ी जगह दे दीजिए, तो नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। अंत में उन्हें सराय में जाना पड़ा। कितने रिश्तेदारों के घर में गए, कितने मित्रों के घर में गए, कितने बड़े बड़े घर में गए, हम नहीं जानते, पर किसी ने भी उन्हें स्थान नहीं दिया। फिर क्या होता है? हेरोदेस राजा, उन ज्ञानियों ने उसे धोखा दिया है यह जानकर वो जो करता है वो काफी दुखद था। हम में से कईयों के लिए यह एक चेतावनी है। जहां प्रभु नहीं होते वहां पर मृत्यु होती है। देखिए, मत्ती 2:16 से, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। हर एक घर में रोना और दांत पीसना था। जहां यीशु नहीं, वहां रोना ही है। जब लाजर मर जाता है और प्रभु आते हैं, मार्था जाकर कहती है, प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर मरियम भी कहती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जी हां, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया उन्होंने मृत्यु से प्रेम किया। मैं ही जीवन हूं, मार्ग और सत्य हूं। इसे एक ऑप्शन की तरह मत लीजिए। हां, प्रभु पर विश्वास करें तो क्या होगा, नहीं करें तो भी क्या होने वाला है। उद्धार पाने से क्या होगा, अगर उद्धार नहीं भी पाया तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। वचन के अनुसार जियो तो क्या होगा, वचन के अनुसार ना जियो तो क्या होने वाला है। ऐसी लापरवाही में ना जिए। बार बार प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। 365 दिन हर रोज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपके विवेक के द्वारा बार बार वे आपको चिता रहे हैं। पवित्र आत्मा बार बार आपको बोध कराते ही जा रहे हैं। तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, बोलीचाली ठीक नहीं है। आप जान रहे हैं कि आप ऐसा जीवन जी नहीं रहे जो प्रभु को पसंद हो, लेकिन मान नहीं रहे। जिस प्रकार वचन हमें बताता है कि लोगों के आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है, वे लोग अंधकार में हैं। लेकिन एक और मौका प्रभु दे रहे हैं। इस नए साल में प्रवेश करने से पहले प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर यदि अपने पापों से पश्चाताप करें, नया जीवन देने के लिए, आपको आशीषमय जीवन देने के लिए वे तैयार हैं। हम हर एक से प्रभु प्रेम करते हैं, यहां तक कि उन्होंने अपनी जान तक दी।
वे नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, वे शीघ्र आने वाले हैं। यदि लापरवाह रहें तो न केवल शारीरिक मृत्यु, दोबारा से अनंत आग में भी जलते रहना होगा, जो कि दूसरी मृत्यु कहलाती है, जहां पर आग कभी नहीं बुझने की, जहां पर केवल रोना और दांत पीसना है। उसी नरक की आग से बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आए। उन पर विश्वास करें, नरक से बचें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय जो अब भी लापरवाह हैं, उनसे आप एक बार फिर से बात करें। प्रभु की आज्ञा मानकर जीने में क्या लाभ है, उससे नया क्या हो जाएगा, ऐसा सोचकर जीने वालों की आंखों को आप खोलें, उनकी आंखों पर पड़ी पट्टी खुल जाए। प्रभु जब वे इस नए साल में प्रवेश करते हैं, होने दें कि वे अपना मन फिराकर पापों से पश्चाताप कर एक नया जीवन, नए इंसान होकर, नए मनुष्य होकर, नए साल में आपके गवाह होकर जीने वाले वे हो जाएं। आपके विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का जीवन उन्हें प्रदान करें। उतना ही नहीं, जो नया जीवन उन्होंने आपके द्वारा पाया है, इस सुसमाचार को अन्यों तक पहुंचाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह उन्हें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार नियमित रूप से प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वचन सुनने में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। प्रभु का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। वचन की रोशनी में हमें नए साल में प्रवेश करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।